हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग जानकारी। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। आज रात के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि संगीत सेरेमनी चल रही होती है यहाँ पर आरती की, और तभी वो भागते दौड़ते किसी को पकड़ने की कोशिश करती है। सारे भीड़ का ध्यान सिर्फ अंजलि पर होता है, उसके बाद आरती पर। कली भी यहाँ दौड़कर आती है और कहती है कि क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं? तभी यहाँ पर वो हाँफती है और सास इशारे से जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में घर के सभी लोग आरती के आजू बाजू इकट्ठा हो जाएंगे और उससे पूछेंगे कि बेटा, आखिर तुम भाग क्यों रही थी? आखिर तुम किसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी? तभी यहाँ पर आरती कुछ नहीं कहती और कली जवाब देती है। वो कहती है कि दरअसल कुछ लोग दीदी को मारने के लिए आए थे, उनकी जान लेने के लिए आए थे और मुझे पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन दीदी जब तक उनका पीछा कर रही थी तब तक वो वहां से भाग गए। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जो गुंडे हैं वो मौके वारदात पर पहुंच जाएंगे। वहां पर वो कॉल करने वाले हैं उदय को और उदय को बताने वाले हैं कि हम उस रिपोर्टर के घर पर पहुंच गए हैं। तभी उदय कहता है कि वहां पर तुम्हें और क्या नजर आ रहा है, क्या कोई और लड़की भी है? तभी वो गुंडे कहते हैं कि हाँ, आरती के अलावा एक और लड़की वहां पर है। तभी वो कहता है कि वहां चल क्या रहा है और तुम दोनों पर नजर रखना, और नजर बचते ही उस लड़की जो कि कली है उसे तो वहां से निकाल लेना और उस जो रिपोर्टर है उसका हाल बेहाल कर देना। गुंडे कहते हैं कि यहाँ पर सगाई जैसा कुछ चल रहा है, इसीलिए हम अभी नहीं अटैक कर सकते। जैसे ही गुंडे भीड़ में छुप करके सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और सही मौके का वेट कर रहे होते हैं, तभी आरती की नजर उन गुंडों पर पड़ती है और वो कली से कहती है कि मुझे वही गुंडे नजर आ रही हैं जो उस दिन हम पर अटैक करने आए थे। कली इससे पहले कुछ समझ पाती, कह पाती, आरती उन गुंडों को खदेड़ने में लग जाती है। इधर बैक टू रियलिटी में अब आप देखेंगे कि फोन पर होने वाला है आपका प्यारा वेद, और वो पूछेगा कि क्या हुआ आरती, तुम ठीक तो हो और इतना हाफ क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है? तभी यहाँ पर आरती कहती है कि मैंने एक बार फिर से उन गुंडों को देखा जो उस दिन हम पर अटैक करने आए थे। मैं उन्हें पकड़ने जा ही रही थी वेद जी, लेकिन वो भाग गए। वेद कहता है कि आरती, तुम बस कुछ ही दिन की बात है, अपने आप को सुरक्षित रखो। उसके बाद तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, और फिर मैं किसी को कुछ भी करने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ गलत। ये सुनकर के आरती भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, आप जैसा बोले। इधर दिखाया जाएगा कि पद्मा बहुत ज्यादा टेंशन होगी उसको कि कहीं आरती की तरह ही अंजलि के पीछे ये सब लोग ना पड़ जाएं। शो में आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि प्रताप उदय से पूछने वाला है कि आपकी अब अगली चाल क्या होगी। तभी यहाँ पर उदय कहता है कि हम जो भी कुछ सोच समझ के चलना है हमें, क्योंकि इस बार मामला पेचीदा है। वो कहता है कि हमने बारात का एड्रेस गणेश तक पहुंचा दिया है और वो लड़की अपने सही ठिकाने पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद छुप कर के सारी बातें यहाँ पर वेद की जो बहन है वो सुन रही होती है। वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, सारी सोनल कॉन्वर्जेशन सुन लेती है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वेद भैया अगर उन्होंने ठान लिया है कि वो आरती को इस घर की बहू बनाएंगे तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ वेद उदय और प्रकाश की बातें सुन लेता है कि कैसे ये लोग आरती का गृह प्रवेश करवाने ही नहीं वाले हैं और उसको सीधा उस जगह पर भेज देंगे जहां पर वो रैकेट चलाया जाता है। तभी वेद उनको वार्न करता है और कहता है कि इस घर में आएगी मेरी बारात, इस घर से जाएगी मेरी बारात, और आरती का वेलकम भी इसी घर में होगा। जिसे सुनकर के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है उदय। प्रकाश कहता है तो अब आपका अगला मूव क्या होगा? प्रकाश कहता है कि अभी सिर्फ सब्र रखो, पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि हमें अगली चाल क्या चलनी है। युवराज दिखाया जाएगा कि कैसे घर पहुंचता है राजपूत मेंशन, और राघव उसे देखकर भड़क जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो? तभी युवराज कहता है कि मैं उसके बारे में पता करने आया हूँ। युवराज की बात सुनकर के बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है राघव। वो कहता है, इस घर में अंजलि का नाम नहीं लिया जाता है और हमें कोई परवाह नहीं है कि वह जिंदा है या मर गई। तभी वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? युवराज कहता है, आरती, यहाँ मुझे लगता है कि अंजलि जिंदा है और एकदम सही सलामत है।
तभी राघव कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हम खुद उसको मिलने गए थे, वो पैरालिस्ट है और वो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं है, जिसे सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक में है युवराज। वो कहता है, पिछले हफ्ते मेरी किसी से बात हुई थी, उसकी आवाज़ हूबहू अंजलि जैसी ही थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पता करो। तभी यहाँ पर कॉल करता है अभय पद्मा को, अंजलि के कॉल पर, और पद्मा फ़ोन देख कर के उठाती है और वो कहती है कि अभी भी अंजलि दीदी पैरालिसिस हैं और उनको ना तो होश है और ना ही वो बातचीत कर सकती हैं। जिसे सुनकर युवराज मानने से मना कर देता है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कहानी में यही जद्दोजहद चलती रहेगी आरती, युवराज, राघव और अंजलि के बीच में कि वो सही है या उसकी हालत अभी भी नाजुक है, खराब है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो युवराज है वो ये खबर लेने की कोशिश करता है कि वो खुद जाएगा अंजलि के घर और जाकर के उसकी हालत देखेगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कैसे भजन, युवराज, राघव सभी लोग मिलकर के जाते हैं अंजलि के घर पर, और जैसे ही वहां पर वो पूरी कहानी देखते हैं उन्हें शौक लगता है, क्योंकि जैसे ही वहां सगाई का माहौल होता है ये सभी बम हो जाते हैं आरती में। आरती दौड़कर उन गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है जो उसे मारने आए थे, क्योंकि उसे फिर से वो शादी में नजर आते हैं और गेट पर युवराज और आरती की टक्कर होती है। आरती जैसे ही युवराज को देखती है वो देखकर अजीब सा रिएक्शन करती है, और इधर युवराज, राघव और अभय सब आरती को देखकर के शॉक हो जाते हैं। युवराज कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि अंजलि जिंदा है और सही सलामत है। तभी राघव कहता है, युवराज, भले ही इस लड़की की शक्ल अंजलि से मिल रही है, लेकिन ये अंजलि नहीं है, ये अंजलि हो ही नहीं सकती। युवराज यहाँ आरती के साथ बदतमीजी करता है और वो कहता है, तो तू अभी भी जिंदा है? तभी आरती कहती है, अरे आप लोग हैं कौन? तभी युवराज कहता है कि अच्छा, अब तो मुझे भूल गई और मेरा नाम भी भूल गई, और वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चढ़कर आने की कोशिश करता है। तभी आरती एक जोरदार करारा तमाचा लगाती है युवराज को, जिसके बाद युवराज भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभय फाइनली रोक लेता है। वेल, अब यहाँ पर देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जिस अतीत से गणेश और सपना ने अभी तक आरती को बचा करके रखा था, अब वो सच उसके सामने खुद रूबरू हो गया है। यहाँ पर खुद आरती के सामने उसके अतीत, उसकी माँ के खूनी लोग आकर के खड़े हो गए हैं, जिसके बाद अब कैसे समझ आएगा यहाँ पर आरती को कि जिन्हें वो बचपन से ढूंढ रही थी वो यही लोग हैं जिसके चलते अंजलि का ये हाल है। वेल, अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या लेती है एक्शन आरती आगे। फिलहाल तो ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आप। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।